बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब आपके वक्त का। सर, आईनी तरमीम के लिए क्या आप लोगों के नंबर्स पूरे हो गए हैं? मौलाना के साथ बातचीत हो गई है? ऐसा लग रहा है कि मौलाना ने अपनी शराइत और तजावीज़ तो आपको दे दी हैं, तो समझ लिया जाए कि कुछ लो और कुछ दो तक बात आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकरा साहबा बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, 25 के बाद हो 25 से पहले हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब हमारे नंबर्स पूरे होंगे, ज़ाहिरी बात है हम एक ब्रॉडर कंसेंसस रीच अभी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की का अपना मसवदा तैयार हो चुका है, JUIF का अपना तैयार हो चुका है, लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से हमें तमाम तर गुजारिशात, उनकी भी जो सजेशंस थी वो भी मौसूल हो चुकी हैं। इसी तरह कल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक सेमिनार कर रहा है, तो पब्लिक इंगेजमेंट भी इस पे है। ये नहीं है कि ये कोई ऐसे ही बग़ैर किसी से कोई कंसल्ट किए या सजेशंस लिए हम कतन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की तरफ इस तरह नहीं जा रहे। हमारा अपना एक मसवदा तैयार था और इस पर हम काफ़ी टाइम से मार्च अप्रैल से काम कर रहे हैं, और उसके जिसको प्राइम मिनिस्टर ख़ुद हेड करते हैं इस पूरी लीगल रिफॉर्म्स कमेटी को, और इसमें लीड लॉ मिनिस्टर साहब ने ही ली थी। मैं ख़ुद भी उसका मेंबर हूँ, और हम इस पे काम बिल्कुल देखेंगे। जो मसवदे तैयार दीगर जमातों ने किए हैं, जो लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से गुजारिशात आई हैं, वो तमाम तर सामने रख के, तो एक फिर उसका वन डॉक्यूमेंट जब को रिलेशन होगी इन तमाम तर डॉक्यूमेंट्स की, उसको रिड्यूस करेंगे इन वन डॉक्यूमेंट। जहाँ जहाँ हमने कंसेंसस रीच किया है, जो जिस पे हमारी कसरत राय के साथ जो एग्रीमेंट आ रहा है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इटसेल्फ उस पर तो तमाम तर पार्टीज़ एग्री हैं, और किसी को कोई इस तरह की कोई गुजारिश नहीं है कि इसको इस मॉडल की तरफ ही ना जाया जाए या इसको बिल्कुल ही इस तरफ ना सोचा जाए, तो कतन ऐसी बात नहीं है। अब जब वो तमाम तर चीज़ें होंगी कोरिलेट करके तमाम डॉक्यूमेंट्स को, जो तमाम तर गुजारिशात आई हैं सिविल सोसाइटी की तरफ से भी, तो ये इनको फिर एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, और फिर वो एक डॉक्यूमेंट जो है उस पर जब हमारे नंबर्स भी पूरे हो जाएंगे, क्योंकि हमारी अपनी स्ट्रेंथ तो है, लेकिन उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि मौलाना साहब भी साथ हों, और दीगर जो हमारे इत्तेहादी हैं या दीगर जो जमातें अपोजिशन की जिनके साथ हम एंगेज कर रहे हैं, वो भी इस पे साथ हो, ताकि कल को कोई ये क्वेश्चन ना कर सके कि हमने ये आईनी तरमीम की तो इस पर कोई एतराज़ किसी का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा अकील साहब, ये बताइएगा कि अभी आईनी तरमीम का मसवदा मंजर आम पर नहीं आया, लेकिन ये जो मुतवक्का आपका तरमीम है, ये मुल्क की मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में चैलेंज हो चुकी है, इसके ख़िलाफ़ कन्वेंशंस हो रहे हैं, और वक्त से पहले ही ये तरमीम मुतनाज़ा बन चुकी है। आपको लगता है ये हुकूमत के लिए कुछ मुश्किलात खड़ी कर सकती है? कतई नहीं। देखें इकरा साहिबा, एक बात मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि जितनी इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, दीगर जो सूबों की बार काउंसिल्स हैं, बार एसोसिएशंस हैं, हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस हैं, उनके तमाम तर इलेक्टेड ऑफिशल्स जो थे, वो उन्होंने तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे लॉ मिनिस्टर साहब ने उनको पूरी ब्रीफिंग दी और बताया इस पूरी आईनी तरमीम के ऊपर, और उनको इसके सेलियंट फीचर्स भी बताया, और उसके साथ उनको डॉक्यूमेंट भी दिया, जिस पे फिर उन्होंने काम किया। और पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से ऑलरेडी जो उनकी गुजारिशात थी वो हमें मौसूल हो चुकी हैं। उन्होंने बिल्कुल कोई इतराज़ नहीं उठाया आईनी अदालत के ऊपर। उन्होंने तो नहीं कहा कि आप आईनी अदालत ना बनाएं या हम इसको सपोर्ट नहीं करते। हाँ, इस्लामाबाद बार काउंसिल और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की हद तक बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आई थिंक वो इस पूरे मामले को पोलिटिसाइज़ कर रहे हैं, और हमारे भाई हैं, वो भी तमाम तर बॉडीज़ जो इस्लामाबाद की हद तक हैं या दीगर एक दो और बार काउंसिल्स हैं, तो आई थिंक उनको इसको पोलिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। कोई गुजारिशात हैं, सजेशंस हैं, तो वो ज़रूर हमें देने चाहिए, ताकि इसको एक बेहतर तरीके से एक जो आवाम के मफाद में हैं सजेशंस, उसको बरूए कार लाते हुए हम इस डॉक्यूमेंट में उसकी रिफ्लेक्शन भी देख सकें। ये बिल्कुल गलत एक तासुर है कि शायद बार एसोसिएशन हमारे साथ नहीं है, बार काउंसिल साथ नहीं है। बिल्कुल बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन हमारे साथ हैं। ना होती तो जो सबसे बड़ी इलेक्टेड बॉडी है, जो ऑफिशियल बॉडी है पाकिस्तान बार काउंसिल, उनकी तरफ से कभी भी सजेशंस या गुजारिशात नहीं आती। जहाँ तक दीगर आपने सवाल पूछा और कहा कि इसमें मौलाना साहब की हद तक, तो मौलाना साहब बिल्कुल उनका एक अपना डॉक्यूमेंट, उनकी अपनी एक लीगल टीम है, वो उस पर काम कर रही है, और हमारे लिए कोई इतना इशू नहीं है इस सारे मामले पे। दीगर जो पार्टी के लोग हैं, कई तो आज़ाद अरकान भी हैं जो इस पार्लियामान का हिस्सा हैं, ज़ाहिरी बात है वो भी अगर वोट उसमें करना चाहें तो कर सकते हैं। हम तो इवन के PTI को भी कहते हैं कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये इतना ओवरली पोलिटिसाइज करने का कोई मकसद नहीं है इस चीज़ को, क्योंकि पेंडेंसी अगर केसेस की देखें, दीगर आप लीगल रिफॉर्म्स के हवाले से चीज़ें देखें, तो ये लॉन्ग ओवर ड्यू हैं।
جو لیگل ریفارمز ہمیں چاہیے اور بالکل یہ وقت کی ضرورت ہے اور ہونی چاہیے، کیونکہ جب معاملات ہی تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کے یا پولیٹیکل نیچر کے جاتے ہیں، کانسٹیٹیوشن رائٹس کی وائلیشن کو الیج کرتے ہوئے، یا کانسٹیٹیوشنل پرویو میں جوڈیشل ریویو آتا ہے، تو وہ تمام تر چیزیں ایسی ہیں جس پہ وہ ایٹ اپ کر جاتے ہیں زیادہ تر کورٹ کا ٹائم. تو اس لیے ایک سپریٹ عدالت جو کہ تمام تر کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو دیکھے، تاکہ عام جو انسان کو انصاف چاہیے یا نارمل سٹیزن کو ایک انصاف چاہیے ہوتا ہے، جو 25 سال انتظار کر رہا ہوتا ہے، اپیل اس کی نہیں لگتی، ریویو اس کا نہیں لگتا، کیس اس کے ٹیک اپ نہیں ہوتا، تاکہ وہ تمام تر چیزیں جو ہیں اپنی ٹائم پہ وہ ٹیک اپ ہو جائیں.